हेलो एवरीवन, व्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घरों में व्यस्त होंगे। और आज है मकर संक्रांति। और वैसे तो सभी लोग आज की मना रहे हैं, कब पर थोड़ी बहुत लोग कल की मना रहे हैं और अखबार में भी कल की आई थी। तो इसी कश्मकश में मुझे काफ़ी टाइम लग गया और काफ़ी सोचने में टाइम लग गया। और वरना मैं और दिन जो और साल जो फिक्स होती है 14 तारीख को, तो मैं बड़े जल्दी से ही काम निपटा लेती थी सारा, और जो मुझे करना होता था वो कर लेती थी। और पर आज मुझे सोचने में ही काफ़ी वक्त लग गया। और फिर मैंने सोचा कि चलिए, अगर आज की होगी तो भी ठीक और कल की होगी तो भी ठीक, क्योंकि अगर कल की होती है तो कल की भी थोड़ा बहुत मना लेंगे और आज तो मैं मनाऊंगी ही मनाऊंगी। तो इसीलिए फिर मैंने सोचने के बाद फिर मैंने घर में साफ़ सफाई की। और साफ़ सफाई करने के बाद, जैसा कि मैं हर साल करती हूँ, नहा धोकर फिर उसके बाद पूजा पाठ किया और दान दक्षिणा भी मुझे जहाँ पहुँचाना था वहाँ पे मैंने पहुँचा दिया। तो देखिए, बात करते हैं आज दान दक्षिणा की, क्योंकि मकर संक्रांति पर दिया हुआ दान कहते हैं कि बहुत कई गुना होकर ईश्वर हमें देते हैं। तो देखिए, देते हैं या नहीं देते हैं ये तो आगे वक्त बताता है हमारा, कि हम सही करा है हमने या गलत करा है। क्योंकि मेरा तो मानना यही है, बस मैं कर्म करती जाती हूँ, सच्चे मन से कर्म किया हुआ और ये दान दक्षिणा दिया हुआ बिना स्वार्थ के, देखिए उसका फल ईश्वर ज़रूर देते हैं। तो इसीलिए मैं हर साल, मतलब बिना स्वार्थ रखे हुए हैं और सच्चे मन से और बड़े खुशी होकर जिसे देना होता है मैं देती हूँ। और देखिए, फल देना तो ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर हमें फल कब देंगे कब नहीं देंगे, तो देखिए वो ईश्वर ही तय करते हैं। और हमें नहीं पता होता है आने वाला समय हमारा अच्छा होगा या बुरा होगा। देखिए, हमें अपनी तबीयत का भी नहीं पता होता है कि आज हम ठीक हैं, कल पता नहीं क्या हो जाए। तो देखिए, इसी वजह से मैं ज़्यादा आगे के लिए सोचती भी नहीं हूँ, क्योंकि बस कर्म करना मैं विश्वास रखती हूँ। कर्म करिए और आगे फल ईश्वर ही देंगे, जो होगा सो देखा जाएगा। देखिए, अच्छा वक्त आएगा तो अच्छी बात है, और देखिए अगर बुरा वक्त आता है किसी वजह से, तो उसका भी सामना करना चाहिए और बिना डरे। मेरा तो मानना यही है, जो अच्छा होगा वो भी देखा जाएगा और जो बुरा होगा वो भी देखा जाएगा। मैं ज़्यादा इन चीज़ों में ज़्यादा विश्वास भी नहीं करती कि हाँ, दान दक्षिणा करने से या पूजा पाठ करने से अच्छा आएगा या फिर अच्छा फल मिलेगा। अब देखिए, वो ईश्वर तय करेंगे, वो हमारा काम नहीं है। हम कितना भी अच्छा कर लें, और देखिए जब जो होना होता है वो होकर ही रहता है, हर हाल में होकर रहेगा। तो इसीलिए मैं ज़्यादा इसमें टाइम भी वेस्ट नहीं करती हूँ, बस कर्म पर विश्वास करती हूँ और बड़े सच्चे मन से करती हूँ और बड़े खुश होकर करती हूँ। बस बस काम के लिए ही सोचती हूँ और आगे के लिए ज़्यादा नहीं सोचती हूँ मैं। और उसी को बात को ध्यान में रखते हुए आज त्योहार है, तो त्योहार की वजह से आज मैंने, मान्यता है कि सात्विक भोजन बनाते हैं सभी लोग, तो फिर मैंने सादा सिंपल सी दाल बना ली थी। और सादा दाल बनाने के बाद फिर मैंने लंच टाइम है तो इसमें मैंने फिर बाजरे की रोटी बनाई थी। और कुछ बच्चों को जिसने गेहूं की, बाजरे की अच्छी नहीं लगती हैं, उनके लिए मैंने गेहूं की भी बनाई थी। और गेहूं की रोटियां बनाते बनाते मैंने थोड़ा सा उनके लिए घपलेबाजी सी कर दी थी। तो देखिए, ये तो हमें पता होता है, माँ को पता होता है कि बच्चे को किस तरीके से खिलाना है और किस तरीके से नहीं खिलाना है। तो देखिए, ये मौसम की चीज़ें हैं, मक्के बाजरे, तो ये इस टाइम बाजरा बहुत ज़्यादा ना, बाजरे का जो बाजरा की तो चाहे तो खिचड़ी बना लो या फिर आप रोटियां बना लो, किसी भी तरीके से खा लो। तो देखिए, वो बहुत ही हेल्दी रहता है और मौसम के अनुसार एकदम परफेक्ट अनाज है वो। तो बच्चों को ये बातें समझ में नहीं आती हैं, ये तो देखिए हमारा ही काम है, माँ ही समझाती हैं। और समझ से नहीं माने तो उन्हें कहते हैं कि सीधी उंगली से अगर घी ना निकले तो टेढ़ी उंगली करनी ही पड़ती है। तो देखिए, जो बच्चे मेरे नहीं खाते हैं उनके साथ मैं ऐसे धोखा करती हूँ कि आप लोग देख सकते हो, ये बाहर से तो गेहूं की दिख रही है रोटी और अंदर से बाजरे की दिख रही है। तो इसीलिए मैंने, जो नहीं खाएंगे उनके लिए मैंने ऐसी रोटी बनाई है, और वो आसानी से खा भी लेंगे और उन्हें पता भी नहीं चलता है। और देखिए, गेहूं की रोटी भी नहीं फूलती है जिस तरीके से ये वाली रोटी फूल जाती है। तो देखिए, ये छोटे थे बच्चे तब भी मैं ऐसा करती थी, और अब ये बड़े हो चुके हैं बच्चे और इनकी समझ में ये नहीं आता है, समझाओ तो बिल्कुल एकदम से मना कर देंगे। और जब कोई भी खाना है दुखी होकर खाया जाए तो वो शरीर में लगता भी नहीं है। तो इसीलिए मैं बच्चों को
कि हर बात को ध्यान में रखते हुए देखिए कैसे एकदम से रोटी फूल गई है, और ये अंदर से बाजरे की है और ऊपर से ये गेहूं की है। तो ये वाली चालाकी मैंने कर दी, और जब बच्चे जब रोटियां खोल के देखते हैं तो फिर वो हंसते हैं कि मम्मी चालाकी करती हैं, और मम्मी मानती नहीं है बिना चालाकी करे। तो मैं बोलती हूँ उनसे, बेटा चालाकी करनी पड़ती है बच्चों के लिए, क्योंकि हमें पता होता है, माँ बाप को ही पता होता है क्या अच्छा है बच्चों के लिए और क्या बुरा है। देखिए वक्त पर बच्चों को चाहे वो बातें अच्छी लगें या ना लगें, क्योंकि हम माँ हैं, माँ होने के नाते काफ़ी सारी हमने जीवन देखा है, काफ़ी छोटे बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। तो उन बातों को देखिए बच्चे नहीं समझते हैं, ये हमें ही समझनी होती हैं। और जब वक्त आता है, जब इनकी ये उम्र आएगी, ये बच्चे तभी समझेंगे। जब बच्चे थे हम भी नहीं समझते थे। तो देखिए ये उम्र का तकाजा है सारा, और अनुभव भी उम्र से ही आते हैं। और देखिए इसी के साथ मेरा ये वाला ब्लॉग समाप्त होता है। आपको मेरी ये वाली वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें प्यारा प्यारा, और ये ज़रूर बताएं कि आपके यहाँ मकर संक्रांति कब मन रही है, कब नहीं मन रही है। और देखिए ये हमारे यहाँ छोटी सी वान्या आ गई है, और वैसे तो मैं इसकी नानी लगती हूँ। ये बड़ी ही प्यारी बच्ची है, ये मेरे पास आगे पीछे घूम रही थी और थोड़ा थोड़ा बोलती है, बड़ी प्यारी लगती है। और इसने सामान जो खाना दिया था मैंने, इसने इधर उधर फैला दिया था, तो फिर इसीलिए फिर मैंने दोबारा से पोछा ओछा लगाया। और इस काम को करते करते लगभग मुझे 1 डेढ़ बज चुका था, और अब जाकर मैं फ्री हुई, तब मैं वीडियो डाल रही हूँ। तो इसी के साथ बाय बाय, आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।